अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारो, सब कैसे हो? ठीक हो, खैरियत से हो? दोस्तों, आज का अहम वीडियो है सोशल मीडिया यूज़ करने वाले तमाम वर्कर के लिए। चाहे सहाफ़ी है, चाहे मीडिया वाले हैं, चाहे आम टिकटॉकर है, चाहे यूट्यूबर है। तो हमारी उनसे एक सवाल भी है और सवाल के अंदर एक गुजारिश भी है। वो सवाल ये है कि इतने दिन हुए हैं, हमारे तरह तरह की हमारे खिलाफ लोग आवाज़ उठा रहे हैं। एक दूसरा बात यह है कि आप लोगों ने हमारे खबरें तो चला दिए, चैनल हमारे नाम की फेक बना दिए, टिकटॉक के अंदर और यूट्यूब के अंदर खबरें गर्दिश कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो आप लोगों ने इन खबरों से हमारे लिए क्या मदद का ऐलान किया कि हुकूमत का रवैया कैसा होना चाहिए हमारे साथ? इस चीज़ से तो आपको वाज़े हमारी बातों से, हमारी वीडियोस को रिकॉर्ड करने से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हमारे कौमी तकरार है, दुश्मनदारियाँ हैं, झगड़े हैं, उसमें पुलिस ने अपना हक अदा नहीं किया। सियासी लोगों के मकासद पर, यानी वडेरों की जहाँ मुखबरों को कहने पर तो हमारे नाम को बदनाम किया गया, उछाला गया, हमारे ऊपर नाजायज़ इनाम रखे गए। लेकिन मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ कि आप लोगों को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दिया हुआ है, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो वहाँ वीडियो के सामने बैठ के झूठ की खबर ना दिया करें, सच को जाना करें, हकीकत को जानें, एक तरफा बात ना सुने, दोनों तरफ की बात को सुना करें, दोनों तरफ अहमियत दिया करें। हम भी आप लोगों की ही भाई है। अल्लाह की नबी ने फरमाया मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो तरह तरह की हमारे ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं, तरह तरह के हमारे ऊपर इल्ज़ामात है। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से, इल्ज़ाम लगाने वाले से और यानी वीडियो रिकॉर्ड करने वालों से यही गुजारिश करता हूं कि भाई आप हमारे खिलाफ सबूत ले आए। हमेशा हमने पंजाब की तमाम लोगों की मदद किया। हालांकि पिछले दिनों हमारे एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें हम कह रहे हैं कि सिंध कच्चे की तरफ कोई ना जाए, वहाँ लोगों को अगवा किया जाता है, पैसे यानी वसूल किए जाते हैं। अगर जाता है तो कोई पीछे यानी पैसे इकट्ठा करके जाए। हमने आप लोगों की फ़ायदे के लिए ये आवाज़ बुलंद किया नहीं कि हमारा किसी के साथ यानी कोई ताल्लुकदारी है, किसी से हम कोई पैसे लेते हैं। हमने अल्लाह रज़ा की खातिर एक वीडियो रिकॉर्ड किया, एक और वीडियो जिसमें हम कुरान की एक आयत पढ़ रहे हैं, तो कुरान का उसका तर्जमा तो हमने नहीं किया। हमने ये बताया, आगाह किया कि कुरान में हुक्म है यानी लड़ाई का, क्योंकि आपको मालूम है कि काफ़ी जगह मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा था। तो हमें हमारी गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया, हमने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया। तो सोशल मीडिया से गुजारिश है, टिकटॉकरों से, यूट्यूबरों से और सिर्फ पाकिस्तानियों से, जहाँ जहाँ तक हमारा आवाज़ जाता है, तो सब लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भाई हमें मज़ीद आगे दलदल में ना फंसाए, आप हमारे हक में बात करें। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम कोई दौलत नहीं मांग रहे हैं, हम कोई सियासत नहीं मांग रहे हैं, हम बेइंसाफ़ी जुल्म नहीं मांग रहे हैं, कोई ऑपरेशन हम नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठ के मुलाकात किए जाए, बात को ख़त्म किया जाए, मज़ीद बात को आगे ना बढ़ाया जाए। एक ये बात तो यहीं पर ख़त्म होती है। दूसरा, मैं अपने इलाके के अंदर आपको विज़िट करवाऊँ, वीडियो के सामने आपको लेके आऊँ। आप यकीन करें, दूर दूर तक 30-30 किलोमीटर तक यानी जो लंबाई है वो तकरीबन 100-150 किलोमीटर है, जो चौड़ाई है 30 किलोमीटर है। इतने फासले में कोई यहाँ सरकारी स्कूल नहीं है, कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, कोई यहाँ सरकार की तरफ से सहूलत नहीं है। तो कम अज़ कम उन लोगों का भी हक बनता है कि वो क्या काम करें। आप खुद सोचे, मजबूर है, उनको ना सैलाब के लिए बंद दिया जाए, यानी एक जो बंद होता है सैलाब जिसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता, ना उनको सरकारी हस्पताल मिले, ना उनको सरकारी स्कूल मिले, हत्ता कि प्राइवेट स्कूल का भी वो लोग अहमियत न रखे। तो मुसलमानों, आप लोग फिर कहाँ से मुसलमान हो यार? फिर आप लोग कहोगे शायद भाई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ कि आप लोगों को हमारे साथ चलना है, हमारे हक में बात करना है, हमें तमाम हकूक़ दिलाने हैं आपने। अगर आप लोग हमारे ऊपर तनकीद करोगे तो हम फिर आप लोगों की साथ भाई कौन सा रवैया अख्तियार करें? आप खुद फैसले करें, आप कमेंट के ज़रिए हमें जवाब दें। हमने यूट्यूब चैनल बनाया इसलिए नहीं बनाया कि हम वायरल हो, हमें पैसे नसीब हो, हमें वो चीज़ नसीब हो, नहीं। हमने बनाया कि हमें इंसाफ मिले, हमारे वीडियो आगे बढ़े। सोशल मीडिया हमसे पैसे मांगता था इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन हमारे पास इतना अहमियत नहीं था। हमने इसलिए मजबूरी के तहत फेसबुक पेज बनाए हैं, टिकटॉक बनाए हैं
اور یوٹیوب چینلیں بنائے. ابھی بھی آپ دیکھو ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. کافی لوگوں نے ہمارے نام کی چینلیں بنائے ہوئے ہیں, کافی لوگوں نے ہمارے ٹک ٹاک نام کی بنائے ہوئے ہیں. سرچ لگائیں, آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نام کی یوٹیوب کے اندر ملیں گے, اور ٹک ٹاک کے اندر ملیں گے, فیس بک کے اندر ملیں گے, ہماری ویڈیوز ملیں گے جس میں ہم انصاف کی امید لگا کے بیٹھے ہیں. 10-12 سالوں سے ہم مستقل انصاف مانگ رہے ہیں, ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں مانگ رہے ہیں. دوستوں میں امید کروں گا کہ آپ ہمیں اچھا اس ویڈیو کی اندر عزت دو گے, اچھے کمنٹ دو گے, ہمارا حوصلہ آگے بڑھاؤ گے, ہمارے لیے آپ بات کرو گے. جہاں جس کی اہمیت ہے وہ وہیں پر بات کرے. اگر کسی کی اپنے والد کی تک اہمیت ہے وہ وہیں پر بات کرے. کسی کی اگر جرنل کی سامنے بات کرنے کا اہمیت ہے وہ وہاں کرے. کسی کی ڈاکٹر کی اگر مریض کی سامنے ہے وہاں کرے. اور کسی بیٹے کی اپنے جج کی سامنے بات کرنے کا اہمیت ہے وہ کرے. اگر کسی اسٹوڈنٹ کی اپنے باپ ایجی کی سامنے بات کرنے کا اہمیت ہے تو وہاں بات کرے. کسی اگر ایک رضاکار کی بیٹے کی اہمیت ہے, باپ کی سامنے رضاکار کے سامنے بات کرنے کی اہمیت ہے, وہیں پر بات شیئر کرے تاکہ ہمیں انصاف ملے. ہم لوگ مسلمان ہیں یار, ہم کوئی غیر مسلم نہیں ہے, کوئی بارڈر سے باہر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سے بہت بہت بڑے مسئلے, بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں, ہم برداشت کیے ہوئے ہیں. صرف ہماری آواز بھی آپ لوگوں کو پسند نہیں ہے تو ہمیں پھر آپ سے کیا ہمدردی حاصل ہے؟ پھر آپ لوگوں کی ہم کیسے ہمدرد بنے؟ طرح طرح کی الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو دوستوں باتیں بہت ہیں, انشاءاللہ اگلی ویڈیو کا, اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کریں. ہم کسی سے نہیں ڈرتے, اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دیا اور ہمیں موت بھی نصیب کرے گا. انشاءاللہ ہم اچھا موت چاہتے ہیں, برا موت سے خدا دشمن کو بھی بچائے. مہربانی دوستو. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. شاید لنڈ بلوچ کچے علاقے سے.